धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानर्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंदर इस अध्याय नंबर 5 चल रहा है और 5वें अध्याय के अंदर 266वां श्लोक से आज हम स्वाध्याय करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि यह जैन धर्म के सिद्धांत, मोक्ष को प्राप्त करने का सिद्धांत, ध्यान लगाने का सिद्धांत प्रत्येक जन जन तक पहुंच सके और प्रत्येक प्राणी अपना कल्याण कर सके। इसी भावना के साथ मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्तिकललात्मने सालोकाणां त्रिलोकाणां यदि विद्या दर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे सूता सावधानतः शृण्वन्तु। यह ग्रंथ आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी ने लिखा और इसकी टीका कर रहे हैं 105 क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। श्लोक नंबर 266। श्लोक नंबर चलेगा। विरज्य काम भोगेषु विमुच्य विपुषी स्पृशहं निर्ममत्वं यदि प्राप्त तदा ध्यायतासि नान्यथा। यदि तुम काम भोगों से विरक्त होकर के शरीर के विषय में निष्प्रय होता हुआ निर्ममता को प्राप्त हो चुका है तो ध्याता ध्यान का अधिकारी हो सकता है, अन्यथा नहीं। काम भोग से विरक्त होकर के ध्यान का लाभ लेने का अनुरोध कि हे ध्यान के इच्छुक पुरुष, काम, शरीर और भोगों से विरक्त होकर के यदि तू निर्ममत्व भाव से प्राप्त होता है तो तू ध्याता है, अन्यथा नहीं। निर्ममत्व काम का, भोग और शरीर की स्पृहा त्यागने पर ही संभव है। काम का अर्थ है अनेक प्रकार की मन की कामनाएं। जो मन के विकार उत्पन्न होता है वह काम है और जो इंद्रियों के द्वारा भोगा जाए उसे भोग कहते हैं। स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द और शरीर ये ही है। तो इन तीनों से स्पृहा छूटे तो तू ममत्व रहित हो सकता है। ममत्व रहित होने पर ही तू ध्याता है। यदि चित्त इंद्रिय के भोगों में लगा है, विषय भावनाओं में लगा है, तो वहाँ ध्यान कैसे संभव है। लेकिन जिसका भोग में भी ध्यान कम हो लेकिन शरीर हष्टपुष्ट होकर देख करके खुश हो रहा हो, शरीर से अपना ममत्व रहा हो, ऐसे अभिलाषी पुरुष भी ध्यान के पात्र नहीं होता। तो शरीर में अनुराग होगा तो उसे संभालने और पुष्ट करने में ही मन लगा रहेगा। किसी किसी को देखा होगा नहाने में पौने 2 घंटे का भी समय लग जाता है। फिर नहा करके साज श्रृंगार करना, फिर उसमें ही जो लगा रहेगा वह ध्यान का पात्र क्या बनेगा। अथवा जिसे शरीर में अनुराग है, रोग आदि होने पर भी वह शरीर के पीछे ही अपना सारा समय लगाएगा, ध्यान क्या करेगा। तो जिसे शरीर में अनुराग है वह शरीर के नाश की बात सुन करके ध्यान कैसे लगेगा। तो ध्यान में चित्त लगाना उसी का संभव है जो अपने दिल को इतना बड़ा बनाए, इतना कड़ा बनाए कि केवल मेरे को ही, मेरे आत्मा से ही प्रयोजन है
इस आत्मग्रह से बाहर कहीं कुछ भी बने बिगड़े तो उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो इतनी कड़ाई जब चित्त में आए, अर्थात अपने आत्मा के प्रति इतना नम्र बने, तो उसको ध्यान संभव है। तो यह कारण है कि हे ध्यान के इच्छुक पुरुष, यदि तुझे ध्यान की कामना है तो यत्न कर, ज्ञान रूप यत्न कर, जिसके प्रसाद से तू ममत्वता से रहित हो बनेगा और ध्यान का पात्र होगा। श्लोक नंबर 268। निर्विण्णोऽसि भवोद्भूता तदन्तराज्यान् जन्म संक्रांता, यदि धीर सदा ध्यान धुरां धरेण धारया। हे धीर, यदि तू संसार में उत्पन्न दुर्विनाश जन्म परंपरा से विरक्त हो चुका है, तो साहसपूर्वक ध्यान के बोझ को धारण कर। अभिप्राय यह है कि संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव को जो जन्म मरण का कष्ट सहन करना पड़ता है, वह एकमात्र ध्यान से ही छूट सकता है। अतएव उक्त दुख से छुटकारा पाने के लिए प्राणी को उस ध्यान का आश्रय लेना चाहिए। जन्म संक्रमण से निर्वणता होने पर ही ध्यान धुरा धारण करने की शक्यता। तो ध्यान का मात्र पात्र कौन हो सकता है, इस विषय पर यहाँ वर्णन चल रहा है। तो ध्यान के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए, जिससे कि अपने ध्यान में वह सफल हो सके। तो अपने स्वरूप का ज्ञान बने और उसे सहज स्वरूप की रुचि बने, तो सब काम अपने आप हो जाएंगे। एक बात यदि अपने आप की जानकारी मिल जाए तो कैसे क्या करना होता है, वह सब कुछ सुगम समझ में आ जाता है। तो उसी ज्ञाता स्वरूप रहने का नाम है मोह राग दोष का त्याग करना, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होना, कषायों से तजना। जितनी भी बातें त्याग संबंधी बताई जावे, वे सब इसमें ही गर्भित है। तुम मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो, केवल जाननहार रहो। कोई यह कहे कि तुम केवल जाननहार रहे, संयम आदि से क्या प्रयोजन है, तो ठीक है, तो कुछ प्रयोजन नहीं। पर अनादिकाल से वासनाओं में बसे हुए लोग कभी विवेक भी पा जाएं, तो एक बार सहज स्वरूप की जानकारी हो जाने के बाद ही एकदम ज्ञाता दृष्टा रह सकें, यह बात अशक्य है। और उसी कारण से सर्व बाधाएं टालने के लिए संयम तपश्चरण के ये सब धारण किए जाते हैं। हे धीर पुरुष, यदि तू संसार के भ्रमण से विरक्त है तो तू उत्कृष्ट ध्यान को धारण कर। फिर देख ले कि इस संसार में भटकानों में भय उत्पन्न होता है कि नहीं। खूब सोच करके निरखो तो यह दिखेगा कि प्राय सभी लोगों को अभी संसार में भ्रमण पे भय नहीं उत्पन्न हुआ। तो जैसे लौकिक कामों में हम भय मानते हैं, तो उसी तरह से हम डरते हैं और हटते हैं। तो संसार में हमारा जन्म मरण चलता है, नाना शरीर धारण करते हैं, तो इन बातों से विरक्ति हुई कि नहीं। तो निरख यदि होता है वैराग, तब तो सुगम काम है ध्यान का कारण धारण करना। जैसे मास्टर अनेक बच्चों को पढ़ाता है, पर कोई बच्चा तो जरा सी बात सुन करके उसको पूरा अर्थ निकाल लेता है, उसे समझ लेता है, और कोई बच्चा ऐसे ही बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ उन बच्चों की प्रतिभा का अंतर है।
उनकी धारणा का, ज्ञान शक्ति का, क्षयोपशम का भी अंतर है। तो जैसे प्रतिभा, पात्रता, क्षयोपशमता होने पर उसकी जानकारी में उपाय सुलभ हो जाता है, तो ऐसे ही कोई पुरुष अपने आप की तैयारी करके ध्यान की बात सुनने, भेद विज्ञान की दृढ़तम भावना से, संसार शरीर भोगों से उपेक्षा करके अपने आप की ओर ही बस करके समझ जाया, सोचा जाए, तो उसमें इतनी पात्रता है कि ध्यान की बात को सुलभ रूप से साध लेता है। संसार में अविरक्त पुरुषों के जन्म संस्करण की बाधा, तो जो संसार से विरक्त नहीं हैं उनका ध्यान में चित्त नहीं ठहर सकता, और वह अपनी सांसारिक क्रियाओं में बड़ा अभ्यस्त और चतुर बन जाता है, और वहाँ भी अपनी चतुराई समझता है। तो आत्मदया चतुराई की बात है, यह उसके चित्त में नहीं बैठती। तो कितने ही लोग तो स्पष्ट कहते हैं कि धर्म तो वह करे जिसके दरिद्रता हो, कष्ट हो, रोग हो। जब वह साधना मौजूद हैं तो धर्म का क्या काम। तो वे समझते हैं कि धर्म का प्रयोजन है सुख साथा बनाए रखना और उसी में तो चलते रहना। जैसे साथ सभा में किसी को नींद आने लगती है तो उससे कहे भाई क्यों सोते हो, तो वह कह देगा कि सो नहीं रहा, मैं तो ध्यान से सुन रहा हूँ। अब यह उत्तर पहले से ही जमा हुआ रहता है, तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। संसार के सभी प्राणियों में जिसका चित्त जैसा जमा हुआ रहता है कि सारे समाधान उसके पास है, संसारिक सुख व्यवहार में लगने लगे। जब तक संसार से विरक्ति ना आए तब तक ध्यान का पात्र नहीं होता। प्रथम तो द्रव्य संसार से ही विरक्त होना कठिन है, जो समागम मिले हैं उनसे भी विरक्त होना कठिन है। दूसरे जन्म मरण से व्यंजन पर्यायों के धारण करने के रूप में जो संसार है उससे विरक्त होना कठिन है। फिर अपने आप के आत्मा में राग द्वेष आदि विकार होना रूप जो भाव संसार है, उस भाव संसार से विरक्त होना और भी कठिन बात है। तो द्रव्य और भाव संसार और उसके बीच में सारा संसार, इन तीनों से विरक्त हो तो ध्यान में चित्त लगा ठहर सकता है। तो नरकों में अन्य सुख हैं, अन्य दुख हैं, अनंत अन्य दुख हैं। त्रियंच गति में अन्य दुख हैं, मनुष्य गति और देव गति में अन्य दुख हैं। तो यह सब जीव इन चारों गतियों में जन्म मरण करता हुआ चक्कर लगा रहा है। तो तू अपने मन को यह भावना बना कि तुझे तो संसार के चक्र से हटना ही है। हमारा तो यही प्रोग्राम है, मुक्ति का ही प्रोग्राम है मेरा। तो यदि ऐसा दृढ़ प्रोग्राम बन जाए, बन पाया हो, तो अब तू ध्यान का पात्र है। ध्यान की बात को सुन। श्लोक नंबर 269। पुण्यत्याकर्णितं चेतो दत्ते शिवमनुतिष्ठितं ध्यानतंत्रमिदं धीर धन्ययोगीन्द्रो गोचरम्। प्रशस्त योगी जन का विषयभूत महर्षियों के द्वारा आचरित यह ध्यान का सिद्धांत, यह ध्यान रूपी विषनाशक औषधि अपने मात्र से, सुनने मात्र से चित्त को पवित्र करता है तथा उसका आचरण करने पर वह मोक्ष को प्रदान करता है। तो ध्यान शास्त्र के श्रवण से चित्त की पवित्रता। तो यहाँ तक तो ध्यान के पात्र कौन होता है और ध्यान की बात सुनने के लिए तुझे कैसी तैयारी करनी है, इसका वर्णन किया। अब ध्यान की प्रशंसा करते हैं।
यह ध्यान का तंत्र चित्त को पवित्र करता है और तंत्र मायने शास्त्र भी है। और ध्यान का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र सुनने से चित्त में पवित्रता जागती है और तंत्र के माने अनुष्ठान भी है। तो ध्यान के लिए जो कुछ भी प्रयोजन बनाए जाते हैं, उसे उपक्रम किए जाते हैं, वे उपक्रम चित्त को पवित्र बनाते हैं। तो सुख में और आनंद में यह तो एक अंतर है। सुख तो मलिन मस्ता से भरा हुआ है और आनंद पवित्रता से भरा हुआ है। उसके भोगने में जो भी अंतर है, सुख में प्रसन्नता नहीं रहती, लेकिन सांसारिक विषय सुखों को भोग करके मुझे आनंद होता है, ऐसी जो धारणा रखता है वह केवल यह कहना मात्र है कि उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, उसे प्योर प्रसन्नता नहीं कहते। तो वह प्रसन्नता विशुद्ध पवित्र प्रसन्नता एक ज्ञानाचर्या में है। तो अपने आप के ज्ञान की भावना में यह प्रसन्नता है, इसका अंदाज कर लो। कभी जब किसी भी इंद्रिय के भोग ना रहे हों, ज्ञान की दृष्टि दे रहे हों, तो अपने आप की एकता की ओर झुक रहे हों, तो उस समय में प्रसन्नता तो होती है। तो उसको शरीर को मंद मुस्कान के साथ या मंद परिवर्तन के साथ, पर वह विशुद्ध आनंद और सांसारिक सुखों के बीच में मौज मानता है। शरीर के विशाल परिवर्तन के साथ तो भी यहाँ प्रसन्नता नहीं है। ज्ञान की बात सुन करके बहुत जोर से कोई ना हंसेगा, पर प्रसन्नता अत्यंत अधिक होगी तो संसारिक भोगों की बात सुन के जोर से हंसेगा, तो शरीर का बड़ा परिवर्तन कर लेगा, परंतु प्रसन्नता वहाँ कुछ भी नहीं है। ज्ञान से उत्पन्न होने वाली प्रसन्नता और इन सब विषय भोगों से उत्पन्न होने वाली मौज, इसमें बहुत अंतर है। कोई उपमा की बात नहीं लग सकती। यह ध्यान का शास्त्र है और यह ध्यान के उपक्रम चित्त को पवित्र करता है। तो पवित्र रागादिक भावों को मिटा करके चित्त को विशुद्ध बनाना है। द्वेष में भी मलिनता है और उससे भी अधिक मलिनता राग में है। तो जो है नहीं उसे अपना मान लिया तो मलिनता की ही बात तो है। दूसरे से मुँह करके देख करके दूसरे हंस सकते हैं, खुद को तो पता भी नहीं पड़ता कि मैं कुछ विडम्बना का काम कर रहा हूँ। तो पवित्र रागादिक भावों का अभाव ध्यान शास्त्र के सुनने से होता है। श्रवण करना यह चित्त का विशुद्ध बनाना के उपायों में एक विशेष उपाय है। तो ध्यान तंत्र के उपदिष्ट अनुष्ठान के विधान से शिव स्वरूप का लाभ। तो भैया बात ही सुन करके क्या यह निर्मोही नहीं बन सकता? घर में परिजन की मित्रों की बातों को ही सुनते हैं, बातें सुनी राग बन गया, मोह बन गया, बातें सुनने से राग बन गया। तो ज्ञान की बातें सुनने से राग मिट जाएगा क्या? यह बात संभव नहीं हो सकती। किसी भी बात को बार बार सुनने से चित्त में एक प्रभाव बनता है। जब कोई घर में का बालक बड़ा है और कुछ थोड़ा सा विवेक जागा है, तो कुछ निर्मोहता की बात करके चित्त में है और बात भी धर्म की बहुत करता है और उसका वह संकल्प होता है कि हम गृहस्थी में ना फंसेंगे, अविवाहित रहेंगे, धर्म साधना करना हमारा काम है। ऐसे बहुत से बालक देखे होंगे, पर बार बार समझाने से, कुछ पिता ने समझाया, कुछ बुआ ने समझाया, कुछ मौसा ने समझाया, कुछ किसी ने समझाया, तो बातें सुन कर के आखिर वह
ग्रस्त बना ही लेते हैं। तो ऐसे 10 दृष्टांत ले लो जिन जिनके प्रसंग में आप हों और बार बार सुनने के लगे तो राग की विडंबना बना लेते हैं। तो उस विपदा को मिटाने के लिए क्या वह कर्तव्य नहीं है कि हम ध्यान की, ज्ञान की, वैराग्य की बातें बहुत बहुत सुने और ना सुने तो ध्यान का शास्त्र, वैराग्य का शास्त्र, तो उसके हालात अति दयनीय हो जाएगी। लेकिन जो अच्छी तरह से जिंदा रहते हैं वे मनुष्य ज्ञान और वैराग्य की बातें किसी न किसी रूप में सुनते हैं, इसलिए अच्छी तरह से जीवित हैं। यदि ज्ञान और वैराग्य की बातें इसे सुनने को ना मिले तो इसके जीवन की गाड़ी चलनी मुश्किल हो सकती है। तो जैसे लोग चाहते हैं कि भारत में धर्म बराबर नहीं है, अरे सभी जगह धर्म है। जहाँ मनुष्य समाज है सर्वत्र धर्म की बात करनी है। तो तब यह जीवन की गाड़ी चल रही है। कोई पाप करे, भोग ही भोग में बना रहे तो उसका जीवन तो गाड़ी तक भी नहीं चल सकता। तो थोड़ी देर को ऐसा भी सोच लो, कोई खाता ही खाता रहे तो उसका जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती है। तो 1 दिन में साफ हो जाएगा। तो अब कुछ त्याग में चले तो जीवन की गाड़ी चलेगी। यूँ ही समझिए कि जो मनुष्य समाज बना हुआ है वह धर्म के प्रसाद से बना हुआ है। यदि अधर्म और भोगों में ही वह खपा रहे तो उसकी गाड़ी नहीं चल सकती। तीव्र राग कोई करता हो तो वह मिट जाएगा। बीच बीच में राग मिटने की बात भी थोड़ी थोड़ी आती रहनी चाहिए। तो इससे चित्त की विशुद्धि होती है और जहाँ चित्त विशुद्ध होता है वहाँ जो ध्यान बनता है वह ध्यान एक अपूर्व प्रसन्नता उत्पन्न करता है। तो यह ध्यान का शास्त्र सुनने से आचरण किया हुआ यह उपाय मोक्ष को देता है। तो यह सब बातें योगीश्वरों के द्वारा जानी हुई है और योगीश्वरों ने यूँ बताया है। इस कारण से इस ध्यान तंत्र का तू भी स्वाद ले, अर्थात इस ध्यान तंत्र को सुन और उसका रूप से आचरण कर। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिन वाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आवे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।